Good afternoon, students. Now, the topic of today's discussion is about the second part of factors influencing cultivation of medicinal plants. So, in the first part, we have discussed about some factors influencing medicinal plants. ठीक है, जो factors affect करते हैं medicinal plants को, उनके कुछ factors हमने discuss करते हैं previous lecture में. So, in continuation with that, we are going to study about नेक्स्ट फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द कल्टिवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट इज़ फर्टिलाइज़र्स. जो हम फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं, ठीक है, अपने प्लांट के डेवलपमेंट के लिए, तो वो क्या हैं, वो कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी क्रॉप की कल्टिवेशन को, और उसके बारे में हम पढ़ेंगे. सो स्टार्टिंग विद दैट, फर्टिलाइज़र क्या होता है? फर्टिलाइज़र इज़ एनी मटेरियल ऑफ नेचुरल और सिंथेटिक ओरिजिन. फर्टिलाइज़र कोई भी नेचुरल और सिंथेटिक ओरिजिन से बना एक मटेरियल है, ठीक है, अदर देन लाइमिंग मटेरियल दैट इज़ अप्लाइड टू सॉइल्स और टू प्लांट टिश्यूज़. जो हम लाइमिंग मटेरियल से कुछ न्यूट्रिएंट डालते हैं सॉइल में, उससे अलग, ठीक है, और टू प्लांट टिश्यूज़ यूजुअली लीव्स टू सप्लाई वन और मोर प्लांट न्यूट्रिएंट्स एसेंशियल टू द ग्रोथ ऑफ पर्टिकुलर प्लांट. ठीक है, मतलब कुछ ऐसे हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो नॉर्मल न्यूट्रिएंट जो हमें सॉइल से नॉर्मली भी मिलते हैं, उसके अलावा भी हमारे को प्लांट की ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड है, या उसकी केमिकल कॉन्स्टेंट की कंसनट्रेशन को बढ़ाने के लिए रिक्वायर्ड है. वो ऐसे कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, उन कॉन्स्टेंट को बढ़ाने के लिए जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, चाहे वो नेचुरल और सिंथेटिक ओरिजिन के हों, उसे बोलते हैं फर्टिलाइज़र. फर्टिलाइज़र इज़ न्यूट्रिएंट विच आर नेसेसरी फॉर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट. ठीक है, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए प्लांट के ज़रूरी होता है. द सेकेंड मोड बाय सम फर्टिलाइज़र एक्ट इज़ टू इन्हेंस द इफेक्टिवनेस ऑफ द सॉइल बाय मॉडिफाइंग इट्स वाटर रिटेंशन एंड एरेशन. एक तरीके से तो हम वो क्या करते हैं, इफ़ेक्टिवनेस को इंक्रीज़ करते हैं सॉइल की, ठीक है, और दूसरा काम क्या करते हैं, वो करते हैं मॉडिफिकेशन, किसमें, वाटर के रिटेंशन जो कैपेबिलिटी होती है या एरेशन कैपेबिलिटी होती है, उसको मॉडिफाई करके. ठीक है, मतलब सपोज़ उसमें अगर कुछ अमाउंट ऑफ वाटर ही हमारा एब्जॉर्ब हो सकता है या रिटेन रहता है कुछ टाइम के लिए, तो उसको और ज़्यादा देर के लिए रिटेन हो पाए, मतलब रिटेंशन हो पाए उसमें वाटर की सॉइल में, तो उस जो फैक्टर होता है उसको मॉडिफाई करता है विद द हेल्प ऑफ फर्टिलाइजर्स. ठीक है, they are either applied to the soil directly on the plant or added to aqueous solution in order to maintain soil fertility, improve crop development और क्रॉप ईल्ड और क्रॉप क्वालिटी. ठीक है, फर्टिलाइजर्स को आप डायरेक्टली सॉइल में डाल सकते हैं, ठीक है, डायरेक्टली प्लांट के ऊपर डाल सकते हैं, मतलब छिड़क सकते हैं या कुछ भी, और एडिड हम कर सकते हैं उसे एक्वा सॉल्यूशन बना के उसको फिर अपने सॉइल में ऐड कर सकते हैं टू मेंटेन द सॉइल फर्टिलिटी. ठीक है, क्रॉप डेवलपमेंट को इम्प्रूव करने के लिए, उस क्रॉप क्वालिटी को प्लांट की क्रॉप क्वालिटी को भी इम्प्रूव करने के लिए हम ये ऐड कर सकते हैं. ठीक है ना, ये कुछ एक न्यूट्रिएंट्स की लिस्ट है जो कि हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होती है. कुछ न्यूट्रिएंट जो हमें एयर एंड वाटर से मिलते हैं वो होते हैं जैसे कि कार्बन और हाइड्रोजन. ठीक है, एयर और सॉइल से मिलते हैं हमारे को ऑक्सीजन और नाइट्रोजन. कुछ होते हैं हमारे जो सॉइल और फर्टिलाइजर्स की हेल्प से हमारे प्लांट को जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, उन न्यूट्रिएंट्स की लिस्ट है फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, बोरॉन, क्लोरीन, कॉपर, आयरन, मैंगनीज, मॉलिब्डेनम एंड जिंक. इन सब जो फर्टिलाइजर्स के थ्रू हमारे को ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स या न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं क्रॉप की डेवलपमेंट के लिए, इन सब का कुछ ना कुछ फैक्टर होता है, कुछ ना कुछ यूज़ होता है टू इंक्रीज़ द क्रॉप यील्ड एंड क्रॉप क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं ये. ठीक है, नाउ continuing further, next factor which influence the cultivation of medicinal plant is pest and pest control. ठीक है, अब ये क्या है, a pest is an organism that causes an epidemic disease associated with high mortality. पेस्ट क्या है, वो एक ऑर्गेनिज्म है जो क्या कॉज करता है, एपिडेमिक डिजीज़ कॉज करता है जो कि हाई मोर्टेलिटी के साथ एसोसिएटेड होती है. ठीक है, टाइप ऑफ पेस्ट इज डिफरेंट टाइप ऑफ पेस्ट इन्फेक्टिंग मेडिसिनल प्लांट आर, मतलब बेसिकली जो पेस्ट हैं वो क्या करते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स की ग्रोथ को या क्रॉप जो हमारा प्रोड्यूस हो रहा है उसको क्या करते हैं, इन्फेक्ट कर देते हैं. ठीक है, तो उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ पेस्ट कैसे कैसे होते हैं, एक होते हैं फंजाई एंड वायरस इंसेक्ट फ्लाइंग. ठीक है, जिसमें कि एग्जांपल है एडल्ट मॉथ, फ्लाइज एंड लार्वे. नेक्स्ट क्रॉलिंग, दैट इज़ बीटल्स एंड वीवल्स एंड कॉकरोचेस. नेक्स्ट रोडेंट्स और माइस, चूहे. ठीक है, जो क्या करते हैं, फील्ड और हाउस में प्रेजेंट होते हैं और वो क्या करते हैं, हमारे
क्रॉप को इन्फेक्ट करके या ख़राब कर देते हैं वो, ठीक है। रैट्स, रूफ और नॉर्वे, बर्ड्स, pigeons, crows, starling, other mammals like snakes, cats and dogs, ये सब क्या करते हैं, ये acts as pest and infect the medicinal plant quality, ठीक है। मेथड्स क्या है हमारे पेस्ट कंट्रोल के, उन मेथड्स में आएंगे सबसे पहले मैकेनिकल मेथड्स, ठीक है। इट एम्प्लॉयज़ मैनुअल लेबर अलोंग विद डिफरेंट डिवाइसेस फॉर कलेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ पेस्ट। मैकेनिकल मेथड में क्या होता है, हम मैनुअल लेबर को एम्प्लॉय करके विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट डिवाइसेस हम कलेक्ट करेंगे और डिस्ट्रक्शन करेंगे पेस्ट का, ठीक है। इसकी एग्जांपल्स हैं हैंड पिकिंग टू रिमूव इंसेक्ट्स, ठीक है, हाथ से हम इंसेक्ट्स को रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज प्रूनिंग, नेक्स्ट बर्निंग, नेक्स्ट ट्रैपिंग ऑफ पेस्ट, ठीक है। अब प्रूनिंग क्या है, प्रूनिंग में क्या करते हैं हम, जो अनवांटेड प्लांट पार्ट होता है जिसमें कि आपको दिखाई दे रहा है, विजिबल है विद नेकेड आई कि इसमें कोई भी आपको दिखाई दे रहा है कि डिट्रियोरेशन है, ठीक है। सपोज़ लीफ में आपको दिखाई दे रहा है कि कोई जर्म है, जर्म की वजह से उसमें आपका एक छोटा सा होल हो रहा है, ठीक है। या फिर कुछ भी, कोई भी प्लांट पार्ट स्टेम में दिखाई दे रहा है, कोई भी डिजीज़ आपको दिखाई दे रही है विद नेकेड आई, तो वो क्या करते हैं प्रूनिंग में एक पर्टिकुलर डिवाइस की हेल्प से उस प्लांट के पार्ट को रिमूव कर देते हैं, जिससे कि जो आपका प्लांट हो फर्दर ग्रो कर सके प्रॉपर शेप में और विद फ्रूटफुल केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कंटेंट, ठीक है। नेक्स्ट बर्निंग कर देते हैं हम पर्टिकुलर प्लांट पार्ट की, ट्रैप कर लेते हैं हम पेस्ट को, ठीक है, किसी ना किसी तरह से। नेक्स्ट आपके आते हैं एग्रीकल्चरल मेथड। पहला तो हो गया मैकेनिकल मेथड्स पेस्ट कंट्रोल का, नेक्स्ट इज एग्रीकल्चरल मेथड। एग्रीकल्चरल मेथड में क्या है, इट कवर्स एडवांस प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक्स विच इज़ कैपेबल ऑफ इंड्यूसिंग जेनेटिक मैनिपुलेशन रिजल्टिंग इन प्रोडक्शन हाइब्रिड वेराइटीज़ विच आर रेजिस्टेंट टू फंगल एंड बैक्टीरियल अटैक। मतलब इसमें क्या होता है, प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं विच आर कैपेबल ऑफ इंड्यूसिंग जेनेटिक मैनिपुलेशन, जिसमें भी क्या होता है कि जो हमारा प्लांट है उसके अंदर हम जेनेटिक मैनिपुलेशन से मॉडिफिकेशंस कर देते हैं, जिसका रिजल्ट क्या होता है, एक प्रोडक्शन हो पाता है। मतलब जेनेटिक मैनिपुलेशन कर देंगे सपोज़ हम किसी भी प्लांट में, ठीक है, प्लांट की ब्रीडिंग टेक्निक्स में, तो उसमें क्या होगा, हम हाइब्रिड वेराइटीज़ को प्रोड्यूस कर सकते हैं। वो हाइब्रिड वेराइटीज़ क्या होती हैं, वो ज़्यादा कैपेबल होती हैं, मतलब ड्रॉट रेजिस्टेंट या कोई भी पेस्ट रेजिस्टेंट होती हैं, जैसे कि उसमें कोई भी फंगल और बैक्टीरियल अटैक फर्दर नहीं होता, ठीक है। अनदर एस्पेक्ट इन एग्रीकल्चरल कंट्रोल इज प्लोइंग विच शुड बी सफिशिएंटली डीप सो एज टू इरेडिकेट वीड्स एज वेल एज अर्ली स्टेजेस ऑफ इंसेक्ट्स, ठीक है। दूसरा जो मेथड है एग्रीकल्चरल कंट्रोल का वो है प्लोइंग मेथड। अब प्लोइंग मेथड में क्या होता है कि हमारी जो सॉइल होती है जिसमें हमारा प्लांट ग्रो करने वाला है, उसको बहुत ज़्यादा हम क्या करेंगे, उस सॉइल को लूजन करेंगे, उसको ग्रेन्स की फॉर्म में, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ टूल्स या विद द हेल्प ऑफ हैंड्स हम उसको बार बार अपना उसको और फर्टाइल बनाने के लिए हम बार बार प्लो करेंगे उस ग्रेन्स की में, जिससे कि उसमें एरेशन हो सके, ठीक है, चैम्बर्स बन सके एयर के, ठीक है, कैविटीज़ बन सके, जिससे कि ज़्यादा उसमें एयर जाए, ज़्यादा वाटर का एब्जॉर्प्शन हो और हमारा जो प्लांट हो ईजिली ग्रो कर सके, ठीक है। और उसकी वजह से क्या होता है कि उसमें ना जल्दी से इंसेक्ट्स भी नहीं आते हैं जो कि हमारी क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर सके। नेक्स्ट मेथड्स आते हैं हमारे केमिकल मेथड्स। पेस्ट आर कंट्रोल बाय यूजिंग केमिकल पेस्टिसाइड। जो पेस्ट होते हैं वो क्या होता है, कंट्रोल होते हैं बाय यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, ठीक है। इसमें पहला है इंसेक्टिसाइड जो आपने सुने ही होंगे, ठीक है, उसमें एग्जांपल है आपके डीडीटी, गैमेक्सिन, पैराथायोन एंड मेलाथायोन। नेक्स्ट इज फंजीसाइड्स, ठीक है, इसमें है बॉडीऑक्स मिक्सचर, क्लोरोफेनॉल्स एंड एंटीबायोटिक्स, ठीक है। हर्बिसाइड्स होते हैं जिसमें हर्ब्स डले होते हैं, उसमें है टू कंट्रोल वीड्स, ठीक है, 2,4-डाई क्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड वी कैन यूज़। नेक्स्ट इज रोडेंटिसाइड्स, उसमें आपके एग्जांपल हैं वारफेरिन, स्ट्रिक्नीन एंड रेड स्क्विल। नेक्स्ट हमारे बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स भी होते हैं। ये मेथड क्या होता है, इन दिस मेथड इट इज़ प्रैक्टिस बाय कॉम्बैटिंग द पेस्ट mostly the insects which other living organisms. If this method is properly designed, it may emerge as an effective, safe and economical method of pest control. अगर ये properly design हो ये वाला method, तो इससे क्या होगा, हमारा effective, safe और economical method होगा ये हमारा pest control के लिए। इसमें क्या होता है, the chemical substances produced and released by some female insects are capable to react a sexual response from the opposite sex. इसमें क्या होता है, केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं और रिलीज़ करते हैं कौन,
फीमेल इंसेक्ट्स जो कि कैपेबल होते हैं एक रिएक्शन को प्रोड्यूस करने के लिए, सेक्सुअल रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करने के लिए अपोजिट सेक्स से, मीन्स मेल इंसेक्ट से, विच कुड बी एक्सप्लॉइटेड फॉर बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट कॉल्ड सेक्स फेरोमोन्स, जो कि एक्सप्लॉइट करा जाता है बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए, मतलब एक्ट होता है ये बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट की तरह, जिसको हम सेक्स फेरोमोन्स भी बोलते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि मतलब हम इंसेक्ट्स को डाल देंगे, जो कुछ इंसेक्ट्स होंगे उनसे केमिकल सब्सटेंस निकलेगा। ठीक है, और वो कैपेबल क्या होंगे, वो सेक्सुअल रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करने में कैपेबल होंगे और अट्रैक्ट करने के लिए कैपेबल होंगे अपोजिट सेक्स, मतलब मेल इंसेक्ट्स को। ठीक है, मेल इंसेक्ट्स को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे और उससे जो प्रोड्यूस होगा प्रोडक्ट, ठीक है, वो उसको हम बोलते हैं सेक्स फेरोमोन्स। ठीक है, सेक्स फेरोमोन्स विच एक्ट्स एज अ बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड। ठीक है, एग्जाम्पल है इसका 7,8-epoxy 2-methyl-loctadecane from gypsum moth. Natural pest control agents हैं tobacco, nux vomica and neem. Next factor of ये है factor आपका factor which affects the कल्टिवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स। ठीक है, अब ये क्या होते हैं, प्लांट हार्मोन्स। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है दैट प्लांट हार्मोन्स, हार्मोन्स मतलब जो हमारी बॉडी में भी होते हैं प्रेजेंट। ठीक है, अब हार्मोन प्लांट में क्या कर रहे हैं, इट इज़ अ हार्मोन बेसिकली लाइक सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। हार्मोन्स होते हैं जिन्हें सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड भी बोलते हैं, ये बहुत स्मॉल क्वान्टिटी में एक्ट करते हैं। ठीक है, इट मॉडिफाइज द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये क्या करते हैं, बहुत स्मॉल क्वान्टिटी में मॉडिफाई कर सकते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्लांट की, और क्या कर सकते हैं, इधर प्रमोट भी कर सकते हैं और इनहिबिट भी कर सकते हैं ग्रोथ ऑफ प्लांट। ठीक है, कैसे, जनरल प्लांट हार्मोन्स हैं वो कुछ भी मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, जैसे हम बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में हमने प्लांट हार्मोन को इंसर्ट करा अपनी क्रॉप में या सॉइल में, या क्रॉप मतलब प्लांट के किसी भी पार्ट में, तो उससे क्या होगा, वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूस करेंगे बहुत स्मॉल क्वांटिटी में, और क्या करेंगे, मॉडिफिकेशंस प्रोड्यूस करेंगे, चाहे वो प्रमोट करेंगे ग्रोथ को प्लांट की या इनहिबिट करेंगे प्लांट की ग्रोथ को। बेसिकली हाइब्रिड जो हाइब्रिड हमारी क्रॉप होती है उसको प्रोड्यूस करने के लिए हम प्लांट हार्मोन्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, बेसिकली जो हाइब्रिड क्रॉप्स होती हैं, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन जो प्रोसेस है हमारा, हाइब्रिड क्रॉप्स को प्रोड्यूस करने के लिए प्लांट हार्मोन्स आर जनरली यूज्ड। ठीक है, जनरली प्लांट हार्मोन्स को फाइटो हार्मोन्स भी बोलते हैं, और ये 5 मेजर क्लास में होते हैं। ठीक है, 2 तरीके से होते हैं, एक ये प्रमोट कर सकते हैं ग्रोथ को, दूसरे इनहिबिट कर सकते हैं ग्रोथ ऑफ प्लांट को। प्रमोटिंग मतलब स्टिमुलेटिंग, स्टिमुलेटिंग मतलब ग्रोथ को इंक्रीज करना। स्टिमुलेटिंग प्लांट हार्मोन्स में आपके आते हैं ऑक्सिन्स, गिब्रेलिन्स एंड साइटोकाइनेंस, और जो आपके इनहिबिटिंग ग्रोथ के लिए आएंगे वो आएंगे आपके एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन। ठीक है, या तो ऑक्सिन्स का बेसिक यूज़ क्या होता है, मतलब बेसिक क्या काम है इनका, इलोंगेशन ऑफ सेल। ठीक है, गिब्रेलिन्स का क्या काम है, इलोंगेशन ऑफ सेल प्लस सेल का डिविजन। ठीक है, मतलब सेल का बढ़ना, सेल का डिवाइड होना और ट्रांसलेट होना ग्रोथ में। ठीक है, नेक्स्ट साइटोकाइनेंस, उसका काम है सेल डिवीजन करना और इनहिबिट करना सेनेसेंस को, मतलब एजिंग को इनहिबिट करना। नेक्स्ट एब्सिसिक एसिड का क्या काम है, एब्सिशन ऑफ लीव्स एंड फ्रूट्स। ठीक है, एब्सिशन ऑफ लीव्स एंड फ्रूट्स का क्या मतलब, तो बेसिकली अब देखो इसमें आपके 2 वर्ड्स आ रहे हैं, एक आ रहा है एब्सिशन और एक आ रहा है सेनेसेंस। सेनेसेंस का मतलब एज रिलेटेड डिट्रियोरेशन ऑफ प्लांट्स। ठीक है, मतलब जैसे जैसे एज बढ़ेगी उसको क्या करता है साइटोकाइनिन, वो सपोज एज के अकॉर्डिंग उस प्लांट का जो प्लांट पार्ट है वो 10 साल बाद झड़ना होगा। ठीक है, तो वो प्लांट पार्ट थोड़ा जल्दी भी झड़ सकता है। ठीक है, वो स्टिमुलेट करेंगे कि जल्दी से उसमें एजिंग प्रोसेस आ जाए। ठीक है, और दूसरा एब्सिसिक एसिड क्या करता है, एब्सिशन करता है। तो सेनेसेंस और एब्सिशन में क्या मतलब है, सेनेसेंस मतलब एज रिलेटेड डिट्रियोरेशन, और एब्सिशन का क्या मतलब है, एब्सिशन का मतलब है कि हम उसके अंदर ऐसी हार्मोन्स को इंसर्ट करें प्लांट के अंदर कि उसके अंदर जल्दी से जल्दी हमारा क्या हो जाए, क्या नाम, जो मतलब सपोज प्लांट ना इनिशियल स्टेज पे भी है, मैच्योरिटी स्टेज पे भी नहीं पहुंचा, और हम उसके प्लांट को पार्ट को रिमूव करना चाहते हैं, उसको एज रिलेटेड हम वेट नहीं कर सकते। ठीक है, और उसको जल्दी से रिमूव करना है, तो हमारा एब्सिसिक एसिड वर्क करता है। एब्सिशन ऑफ लीव्स एंड फ्रूट्स बेसिकली मतलब फ्रूट्स को जल्दी से ग्रो करने के लिए भी ये यूज़ हो सकता है, ऐसे हम मान सकते हैं। ठीक है, फ्रूट्स को जल्दी से ग्रो कर ले, मतलब कि जल्दी जल्दी फ्रूट्स ग्रो हो, चाहे उसमें वो केमिकल कॉन्सेंट आए या ना आए, लेकिन जल्दी ग्रोथ में ये हमारी हेल्प करता है।
ठीक है, और एब्सिशन कर देता है। एब्सिशन मतलब इन द सेंस ऑफ 2, इनहिबिशन भी आप समझ सकते हैं इसको। इनहिबिशन मतलब जल्दी से, मतलब जो काम 2 साल बाद होना था उसको पहले ही कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट इज इथाइलिन। इथाइलिन प्रमोट सेनेसेंस, ये क्या करता है, एजिंग को प्रमोट कर देता है, मतलब जल्दी से जल्दी ये बूढ़ा कर देता है प्लांट को। नेक्स्ट एपिनेस्टी कर देता है, फ्रूट राइपनिंग में हेल्प करता है, जल्दी से जल्दी फ्रूट पकें उसमें हमारा इथाइलिन ऐड करते हैं हम एज प्लांट हार्मोन, ठीक है। इसके बारे में आप अभी आगे पढ़ेंगे क्योंकि इसका एक आपका स्मॉल टॉपिक है रिगार्डिंग प्लांट हार्मोन्स, ठीक है। प्लांट हार्मोन्स क्या होते हैं उसमें हम पढ़ेंगे पूरे एग्जाम्पल्स के साथ। सो if you still have any doubt regarding this topic, you can ask in Google Classroom and in the comment section below. Thank you.